करके भरोसा श्याम का मीरा ने विष पिया, 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 मीरा ने विष पिया है, मीरा ने विष पिया, मीरा ने विष पिया, मीरा ने विष पिया, करके भरोसा श्याम का मीरा ने विष पिया, करके भरोसा श्याम का मीरा ने विष पिया, ज्ञान करके कर लिया, ज्ञान करके कर लिया दीदार श्याम का, सारे जगत कर लिया दीदार श्याम का। सरकार श्याम सरकार सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर दिया सरकार श्याम का। जब नाव डूबने लगी मझधार में मिली, जब नाव डूबने लगी मझधार जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी, जब नाव मेरी डूबने लगी मझधार में मेरी, 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 जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी, जब नाव मेरी डूबने लगी मझधार में मेरी, अब नाम काम आ गया, अब नाम काम आ गया दिलदार श्याम का। सरकार श्याम सरकार श्याम सरकार श्याम का, 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 हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। इंद्र देवता ने भगवान से वंदना की कि प्रभु आप हमें क्षमा करें, आप तो बड़ी सरकार है, हम तो एक छोटी सी सरकार है। इंद्र देवता ने कहा हम तो केवल स्वर्ग लोक के पति हैं, वो आप त्रिभुवन पति हैं, आप क्षमा करें प्रभु। इंद्र देवता ने कहा प्रभु हम आपकी कृपा से इंद्र बने हैं, आपकी कृपा न होती तो आज हम इंद्र ही न बन पाते, तो आपकी कृपा है कि हम इंद्र बन गए।
अब हमारे ऊपर थोड़ा सा अहंकार छा गया था, वो आपकी कृपा हो गई, अब अहंकार चला गया। अभी आपकी कृपा थी तो अहंकार आ गया, और अब आपकी कृपा हो गई तो अहंकार धीरे धीरे चला गया। भगवान ने कहा, इंद्र देवता चिंता न करो, जो कुछ भी हुआ है वो मेरी मर्जी से हुआ। अच्छा प्रभु, ये इतनी जोर की वर्षा, ये जो तूफान, ये जो कुछ भी हुआ सब आपकी कृपा से हुआ, ये तो मैंने आदेश दिया था, मैंने ऐसे करवाया था। तो भगवान बोले, इंद्र देवता आपने भले किया है, लेकिन कराने वाले हम। अर्जुन से कहा था भगवान ने, अर्जुन तुम निमित्त मात्र हो, बाकी ये युद्ध करने कराने वाले हम हैं। ऐसे ही भगवान ने इंद्र देवता से कहा, ये जो कुछ 7 दिनों तक वर्षा हुई है, जो कुछ हुआ है, ये आपने भले ही कराई हो, लेकिन इसको करने कराने वाले हम ही हैं। देख लीजिए पहले बढ़िया था जब रजनीश ने हाथ में लगाया। अच्छा छुड़वाते हो उससे क्या बोला? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सही है, बस रहने दीजिए, आप तो अपना बना लीजिए हमारे साथ। क्या बोला? इंद्र देवता भगवान की शरण में आए। भगवान ने इंद्र देवता को अभय दान दिया। भगवान ने कहा, इंद्र देवता हम तुमसे नाराज नहीं, हम आपसे नाराज नहीं। अच्छा प्रभु, आप हमसे नाराज नहीं, हमने आपके भक्तों को कष्ट दिया, इतनी जोर की वर्षा की, आप हमसे नाराज नहीं है? भगवान ने कहा, हम नाराज नहीं है, हम आपसे प्रसन्न हैं। अच्छा प्रभु, इतना बड़ा अपराध करने पर भी आप हमसे प्रसन्न नहीं हुए? भगवान ने कहा, हमारी गैया मैया ब्रजवासी हमसे कभी कभी कोई कुछ देर तक मिलते थे, लेकिन यह ऐसी कृपा हुई है कि 7 दिन 7 रात हमारे ब्रजवासी, हमारी गैया मैया सब हमारे पास में रहे। हमारे प्रेमी जन भक्तों से ये मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। 7 दिन तक कोई कहीं नहीं गया, एक साथ में हम लोग रहे। तो यह अवसर हमें बहुत आनंदित करने वाला है और हम सभी बहुत प्रसन्न हैं। इंद्र देवता ने कहा, प्रभु सच में यदि आप हमसे प्रसन्न हैं, तो सच में आप हमसे नाराज नहीं है, तो आप हमें कोई सेवा का अवसर दीजिए। भगवान ने इंद्र देवता से कहा कि देखिए, आपके लिए एक सेवा है। आज तो आपने ब्रज में संकट खड़ा किया, लेकिन आगे से आपकी ड्यूटी है ब्रज में कोई संकट नहीं आना चाहिए। आपकी ड्यूटी है, कोई संकट ब्रज में ना आ पाए। इंद्र देवता ने कहा, ठीक है प्रभु, आज से हम सेवा करेंगे। कहते हैं तब से देवी देवता स्वयं ब्रज में सेवा करते हैं, स्वयं सेवा करते हैं। गौ माता ने अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान की वंदना की, तो भगवान का एक नाम हो गया गोविंद। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। गोविंद भगवान। अच्छा, भगवान गौ माता से इतना प्रेम करते हैं और हम लोग गौ माता की सेवा भी नहीं करते। भगवान गौ माता से इतना प्रेम करते हैं और हम लोग गौ सेवा करते हैं। वो करते हैं, जितनी जिसके पास में जगह है वो अपना करते हैं। कोई बात नहीं, अगर हम गौ माता की सेवा नहीं कर पा रहे तो जहाँ सेवा हो रही वहाँ सहयोग कर, गौशाला में सहयोग कर दो अपना। भगवान ने हमें जैसा दिया है उसके अनुसार। वृंदावन में अभी अपनी एक गौशाला है और एक गौशाला और ठाकुर जी बनाना चाहते हैं, तो गोचर भूमि एक वृंदावन में वो लेने का प्रयास है। अगले साल तक 1 साल के आसपास में वो जगह होगी।
तो जहाँ कहीं गौ माता की सेवा हो रही है उसमें हम अपना सहयोग कर दें, या हम स्वयं गौ माता को रख करके अपने यहाँ सहयोग सेवा करें, वो तो सबसे अच्छी बात है। एक गौ माता आप अपने घर पर रखिए और उनकी सेवा करिए। अच्छा, गौ सेवा का फल कितना है पता है? आप अपने पास घर में गौ माता रखेंगे, वो दूध दे न दे इससे कोई मतलब नहीं। दूध दे अच्छी बात है, दूध ना दे तब भी कोई बात नहीं, आप केवल सेवा करो और जो कुछ चाहो उसे मिल जाए। हम उनकी सेवा करें। गौ माता का एक नाम है कामधेनु, ध्यान से सुनिए। गौ माता का एक नाम है कामधेनु। तो कामधेनु का मतलब है जो चाहो आप। गौ माता की सेवा से धन चाहो तो धन मिल जाए, गौ माता की सेवा से बेटा बेटी चाहो तो बेटा बेटी मिल जाए, गौ माता की सेवा से घर मकान चाहो तो घर मकान मिल जाए, जो चाहोगे सो मिल जाएगा। लेकिन कब? श्रद्धा और विश्वास पूर्वक, भाव पूर्वक हम गौ माता की सेवा करेंगे तब, देव बुद्धि से तब मिलेगा। ऐसे हम वही पशु, हमें 1 लीटर 2 लीटर दूध मिलेगा, पशु की तरह अपना सेवा कर रहे हैं, उनको दाना दे रहे हैं इधर उधर, बस तो आपको केवल दूध मिलेगा। जैसे भैंस इत्यादि देती वैसे गौ माता भी दूध देगी। लेकिन यदि हमारा भाव है तो जो चाहेंगे हमसे मिल जाएगा। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय हो। इतनी शक्ति है गौ माता की सेवा में, तुलसी माता की सेवा में। जैसे देखो आप, अन्य वृक्ष होते हैं और एक तुलसी माता का भी वृक्ष होता है, और अन्य पौधे फूल पत्ती इत्यादि के, ऐसे तुलसी जी का वृक्ष है। लेकिन तुलसी जी का वृक्ष ऐसा है कि इनकी सेवा से हम जो चाहे सो पालें। कोई चाहे हमें पति मिल जाए तो पति मिल जाएगा, कोई चाहे धन संपत्ति मिल जाए तो धन संपत्ति मिल जाएगी, कोई चाहे तुलसी जी की सेवा से कि भगवान मिल जाए तो उसे तुलसी जी की सेवा से भगवान भी मिल जाए। इतनी शक्ति है। ऐसे ही गौ माता की सेवा से कोई चाहे कि भगवान मिल जाए तो गौ माता की सेवा से भगवान भी मिल जाए, क्योंकि भगवान स्वयं गौ माता से प्रेम करते हैं, भगवान स्वयं गौ सेवा करते हैं। इसलिए भगवान का नाम है गोपाल। भगवान गौ माता की वंदना करते हैं, गौ माताएं भगवान की वंदना करती हैं, तो भगवान का नाम है गोविंद। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। श्री गोपाल जी महाराज की जय हो। गोविंद गोपाल भगवान के नाम हुए गौ माता की सेवा से। नंद बाबा ने ग्वाल वालों से कहा, गोप बाल को एक बात गौर से सुनो। गर्गाचार्य जी महाराज ने जब कृष्ण कन्हैया का नामकरण किया था तो नामकरण करते समय उन्होंने एक बात कही थी कि कन्हैया आपका जैसे जैसे बड़ा होगा ना वैसे वैसे लीला करेगा, जैसे बड़ा होता जाएगा तो वैसे वैसे लीला करता जाएगा, जैसे जैसे बड़ा होगा। और सांची हमें तो ऐसे लगे अरे कछु दिन को भयो कन्हैया, और इतनी बड़ी भारी राक्षसी पूतना उद्धार किया। बड़े बड़े देवता आए, बड़े बड़े राक्षस आए, उनका उद्धार किया। और आज इतने बड़े भारी गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। गिरिराज महाराज को इतने बड़े भारी पर्वत, 7 कोस के गिरिराज पर्वत। अच्छा, हम लोग एक पत्थर भी नहीं उठा सकते इतना बड़ा। एक कमरे को उठा के देखें, एक मकान या मंदिर को उठा के देखें, इस धर्मशाला को कोई उठा ले ऐसे हाथ। भगवान ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। नंद बाबा ने कहा हमें तो अब सच लग रहा है कि कन्हैया कोई साधारण नहीं है, कन्हैया भगवान है। भगवान, ये तो भगवान है, कन्हैया भगवान। वो छोटे छोटे ग्वाल पहुंच गए भगवान के पास। बोले कन्हैया सांची बताओ तो भगवान है। बार बार हमें अपनी भोली सी बातों में फंसा ले